नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ई एग्ज़ाम पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें आज प्रैक्टिस सेट 5 है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए चलते हैं आज के क्वेश्चनों की तरफ, देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मीनाक्षी में इनमें से कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधार या डी बहुब्रीहि। राइट आंसर देखना है इसमें। मीनाक्षी में बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से ढूंढाड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए मारवाड़ी, बी जयपुरी, सी राजस्थानी या डी मेवाती। ढूंढाड़ी को जयपुरी के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ी भाषा पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है और मेवाती भाषा उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। और जयपुरी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? ए मार्कंडेय को, बी हेमचंद्र को, सी विद्यानाथ को या डी विद्याभूषण को। प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किताब शब्द क्या है? ए तत्सम, बी विदेशज, सी देशज या डी तद्भव। किताब शब्द विदेशज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? ए प्रत्यय, बी आगत उपसर्ग या सी अव्यय या डी निपात। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग आगत उपसर्ग कहलाते हैं। आगत उपसर्ग वो होते हैं जो अंग्रेजी भाषाओं के शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी शब्द को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? ए उपेक्षा, बी अभिप्सा, सी अपेक्षित या डी आर्षिक। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अभिप्सा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है? ए नेफा की एक शाम, बी कमला, सी खामोश अदालत जारी है या डी घासीराम कोतवाल। इसमें नेफा की एक शाम विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है। नेफा की एक शाम ज्ञानदेव अग्निहोत्री की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घनाक्षरी कौन सा छंद है? ए मात्रिक, बी वर्णिक, सी मिश्र या फिर डी इनमें से कोई नहीं। वर्णिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? ए संयुक्त स्वर, बी मूल स्वर, सी गुरु स्वर या फिर डी लघु स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं गुरु स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? ए आलोचना की, बी निबंध की, सी चंपू काव्य की या डी काव्य की। मेरे समय के शब्द आलोचना विधा की रचना है, जो कि केदारनाथ सिंह जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? ए गज, बी गाय, सी नदी या डी इंद्रिय। गौ का अर्थ नहीं है। गाय, नदी और इंद्रिय गौ का अर्थ है, लेकिन गज हाथी का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में ही क्या है? एक कालवाचक क्रिया विशेषण,
बी निपात, सी क्रिया विशेषण या डी विस्मय। यह काम उसने ही किया होगा, मैं ही निपात शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ए स्थानवाचक, बी कालवाचक, सी रीतिवाचक या डी परिणामवाचक। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, इस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी या सी कुंवर नारायण या डी रघुवीर सहाय। बात बोलेगी के रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ए संकेतवाचक वाक्य, बी निषेधवाचक वाक्य, सी विधानवाचक वाक्य या डी प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यानी कि निषेध, मना कर रहा है, निषेधवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? ए परिणामवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण या डी सार्वनामिक विशेषण। आज मुझे बहुत काम है, मैं बहुत में परिणामवाचक विशेषण है। यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए संबंध कारक, बी अधिकरण कारक, सी अपादान कारक या डी संप्रदान कारक। यह मेरी पुस्तक है, मैं संबंध बता रहा है, यानी कि संबंध कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची नहीं है? ए समीक्षा, बी टिप्पणी, सी नुक्ताचीनी या डी सोचना। आलोचना का समीक्षा, टिप्पणी और नुक्ताचीनी आलोचना के पर्यायवाची हैं, लेकिन सोचना आलोचना के पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन पंक्तियों में समानार्थ शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने का अर्थ में अंतर हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से राइट आंसर देखना है। ए छेकानुप्रास अलंकार, बी लाटानुप्रास अलंकार, सी श्रुत्तनाप्रास अलंकार या डी वृत्तानुप्रास अलंकार। जिन पंक्तियों में समानार्थ शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने का अर्थ में अंतर हो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए अमृत और विष, बी अग्निगर्भा, सी महाकाल या फिर डी करवट। अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए अकादमी पुरस्कार मिला था 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? ए 4, बी 7, सी 5 या फिर डी 6। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक वाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से री क्या है? ए व्यंजन, बी संयुक्त व्यंजन, सी दोनों या फिर डी स्वर। री व्यंजन नहीं है, ना ही संयुक्त व्यंजन है और ना ही दोनों है, री स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंडलिया छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? 4, 8, 2 या फिर 6। कुंडलिया छंद में 6 होती है चरणों की संख्या।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसका उच्चारण स्थान दंत है? ए प, बी न, सी ग या फिर डी च। इसमें न का स्थान दंत है। प ओष्ठ से बोला जाता है, ओष्ठ प का स्थान है। ग का उच्चारण कंठ से होता है, च का तालु से होता है और प का ओष्ठ से होता है उच्चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? ए वैश्वानर, बी अनल, सी अमीय या फिर डी रोहताश्व। अग्नि का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है। वैश्वानर, अनल और रोहतास अग्नि के पर्यायवाची हैं, लेकिन अमीय अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अमीय अमृत का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण नहीं है? ए किताब फटी है, बी यह घर मेरा है, सी कोई आदमी रो रहा है या फिर डी ऐसा आदमी नहीं देखा। इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है ऐसा आदमी नहीं देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से वीर रस के कवि कौन हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी हरवंश राय बच्चन या डी सियाराम शरण गुप्त। इनमें से रामधारी सिंह दिनकर रस के कवि हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए एक कोने में पड़े रहना, बी बदनाम करना, सी परेशान करना या फिर अधिक प्यारा होना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक प्यारा होना। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए नीरद, बी नीरज, सी नीरजा या फिर डी अनिल। इनमें से बादल का पर्यायवाची नीरद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ए फ, बी भ, सी ड या फिर डी ह। उस व्यंजन में श, स आते हैं और ह भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? ए माता, बी प्राण, सी लड़का या फिर डी किताब। इनमें से प्राण बहुवचन है। कहते हैं ना प्राण निकल गए, कोई नहीं कहता कि प्राण निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इनमें से किससे शुरू होता है? ए प्राय से, बी इसलिए से, सी क्योंकि से या फिर डी जबकि से। चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य हमेशा इसलिए से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? ए संथाली को, बी मैथिली को, सी डोंगरी को या फिर डी तमिल को। राइट आंसर देखना है इसमें। 92वें संविधान अधिनियम 2003 के तहत तमिल को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए ग, बी त्याग, सी आ या फिर डी आत्म। आजीवन में आ उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कानन कुसुम के कवि कौन हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सी रामनरेश त्रिपाठी या फिर डी सुमित्रानंदन पंत जी। कानन कुसुम के कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुक्ष शब्द का तद्भव रूप क्या है? ए कोख, बी अक्ष, सी आंत या फिर डी कक्ष। कुक्ष का तद्भव रूप है कोख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इनमें से कौन सा शब्द उपस्थित का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए तैयार, बी विद्यमान, सी हाजिर या फिर डी प्रस्तुत। उपस्थित का पर्यायवाची शब्द विद्यमान, हाजिर है, प्रस्तुत है, लेकिन तैयार नहीं है। ये आज का आपका प्रैक्टिस सेट था, जिसमें कि आज 37 क्वेश्चन थे। इसमें आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें 37 क्वेश्चनों में से आपके कितना स्कोर रहा। ये क्वेश्चन आपका गृह कार्य है। इस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर बताना कमेंट करके। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।